तो हमने प्लांट्स में पढ़ा था, ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हम पौधों को कहते हैं, पेड़ पौधों को, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था, अगर ये आपको याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान रखेंगे। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधों को देखते हैं। डिफरेंट हो गया मुख्तलिफ, और प्लांट्स हम पौधों को बोलते हैं, ठीक है। और अराउंड हो गया आसपास, यानी हम अपने इर्द गिर्द, हम अपने आसपास बहुत से प्लांट्स को देखते हैं। ये जो प्लांट्स है इनकी डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज होता है। शेप हो गई शक्ल, और साइज हो गया कद। कद जो प्लांट्स का होता है वो डिफरेंट होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा प्लांट होता है, तो कोई मोटा होता है, तो कोई तना पतला सा होता है, ठीक है। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कोई बड़ा होता है और कोई छोटा होता है। तो ये हमने इससे पहले पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी टाइप्स क्या हो गया, टाइप्स हो गई किस्में। आज हमें जो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, यानी प्लांट्स की कितनी किस्में होती है, किस तरह की किस्में होती है, वो हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। V-E-R-Y, very, a very, B-I-G, big, a very big, P-L-A-N-T, plant। आप नहीं पढ़ोगे, आप अंदर से पढ़ोगे, मैं स्पेलिंग करके पढ़ूंगी और आप ध्यान रखोगे। V-E-R-Y, very, B-I-G, big, P-L-A-N-T, plant, W-I-T-H, with, A-S-I-N-G-L-E, single, S-T-R-O-N-G, strong, S-T-E-M, stem, I-S is, C-A-L-L-E-D, called, T-R-E-E, tree। अब हम सीधे पढ़ेंगे लाइन वाइज, कैसे पढ़ेंगे, रीडिंग करके। अ वेरी बिग प्लांट विथ अ सिंगल स्ट्रॉन्ग स्टेम इज कॉल्ड ट्री। इसी तरह से जब आपको मैम बोलती है रीडिंग करने के लिए, तो पहले आपको विद स्पेलिंग पढ़ना होता है, उसके बाद आपको रवानी पढ़ना होता है लाइन वाइज, ठीक है। ना कि इस तरह से अ वेरी बिग प्लांट विद अ सिंगल स्ट्रॉन्ग स्टेम इज कॉल्ड ट्री। नहीं, ऐसे लगता है कि आप लोगों ने गोटा लर्न किया है, नहीं, आपको स्पेलिंग करके ऐसे रीडिंग आनी चाहिए। A-V-E-R-Y, वेरी, B-I-G, बिग, P-L-A-N-T, प्लांट, W-I-T-H, with, A-S-I-N-G-L-E, single, S-T-R-O-N-G, strong, S-T-E-M, stem, I-S is, C-A-L-L-E-D, called T-R-E-E, tree। Okay. तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या बोल रहा है। अ वेरी बिग प्लांट विद अ सिंगल स्ट्रॉन्ग स्टेम इज कॉल्ड अ ट्री। ये जो एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, पेड़ होता है, जिसका सिंगल स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, सिंगल हो गया वाहिद, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं हम मजबूत को, और स्टेम जो है, स्टेम बोलते हैं हम तना को या शाख बोलेंगे। ये जो ये बीच वाला पार्ट होता है प्लांट का, इसको हम स्टेम बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए पीपल ट्री में भी एक बड़ा सा ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और ये सिंगल होता है, वाहिद होता है, अकेला होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, जिस जिस पेड़ में ये चीजें हो उसको हम ट्री बोलते हैं, दरख्त बोलते हैं, ठीक है। अ वेरी बिग प्लांट विद अ सिंगल स्ट्रॉन्ग स्टेम इज कॉल्ड अ ट्री। एक बहुत बड़ा पेड़ जिसको एक सिंगल वाहिद मजबूत एक तना हो, उसको हम ट्री बोलते हैं, दरख्त बोलते हैं। समझ आई बात? तो अगर आप देखोगे एक पेड़ को, उसको एक बीच वाला ये जो हिस्सा लेकर होगा, मजबूत होगा, और क्या होगा, सिंगल होगा, वो वाहिद होगा, उसको हम ट्री बोलते हैं, उसको हम दरख्त बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल्स देकर है, पीपल ट्री है, चिनार ट्री है, कोकोनट ट्री है, मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है,
बनाना ट्री है, इनका खाली एक सिंगल स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, अकेला एक अकुछ यमन आसान, यमन ज त्रे स्टेम आसान के यमन अकुई बीच वाला हिस्सा, एक ही स्टेम होता है इनको, और उसको हम बोलते हैं ट्री। ट्री हो गया दरख्त, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा पेज नंबर 7 तक। अब आप पेज नंबर 8 टर्न कीजिए। पेज नंबर 8 में क्या है? MEDIUM medium, SIZED sized, PLANT plant, WITH with, SINGLE single, ORE और। जिया बुक की ओर तरफ देखो, मेरी ओर मत देखो, देखो बुक की ओर। जिया बिलाल OR और FEW फिर सब बुक की ओर देखेंगे। अब यहाँ आप भी देखिए बुक की ओर, और अरहान आप भी। Few strong, STRONG strong, STEM stumps, IS is CALLED called, SHRUB shrub. A medium-sized plant with a single or few strong stems is called shrub. तो ये अभी आप लोगों के लिए नई बुक है, आपको लग रहा होगा कि मैम क्या हमें पढ़ा रही है, आपको समझ नहीं किसी को आ रहा होगा, तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप भी आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से रीडिंग खुद कर सको। समझ आ रही है बात? जब आप ध्यान दोगे ये तुम नजर थयो अस कित पट करुन, तब आपको आएगा, थोड़ा थोड़ा ही आएगा बट आएगा आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल जहरा और आजान अली, ध्यान रखिए। A medium-sized plant with a single or few strong stems is called shrub. इससे पहले हमने देखा कि ये जो ट्री है उसमें क्या होता है, एक स्टेम होता है। अब ये जो मीडियम साइज्ड प्लांट है, मीडियम हो गया दरमियानी कद का प्लांट, दरमियानी कद का। आप देखिए यहाँ पर रोज प्लांट है, ये आसान थोड़ा लाकुट आसान बनस्बत की मैंगो ट्री या चिनार ट्री, उससे ये थोड़ा छोटा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, या तो इसमें सिंगल स्टेम होता है या इसमें और चंद शाखे होती है। आप देखिए, एक तो ये वाला बीच वाला इसका हिस्सा होता है, फिर यहाँ से अलग अलग शाखे होती है। समझ आ रही है बात? या स्टेम पा यपर शाख आसान द्रामुत, तो इसको हम बोलते हैं मीडियम साइज्ड प्लांट है ना ये, इसके और एक शाखे और एक दो शाखे है, तो इसको हम शर्ब बोलते हैं, ठीक है, शर्ब। मीडियम साइज्ड प्लांट एक दरमियानी कद का प्लांट जो है, पेड़ है जिसकी या तो वाहिद जिसकी या तो सिंगल स्टेम होगी या उसके अलावा और कुछ स्टेम्स होंगी, उसको हम बोलते हैं शर्ब, ठीक है। या छुस आसान अख मजबाग तछ आसान यपर शाख, तछ वना शर्ब। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रोज प्लांट, आप देखिए इसको यहाँ से एक स्टेम है, फिर इधर से और बाकी स्टेम्स हैं, तो इसको हम शर्ब बोलेंगे। और ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये मीडियम साइज का होता है, ये दरमियानी कादुक, ये ज्यादा बोड़ आसान कि आपने अपने घर में रोज प्लांट देखा होगा, ये उतना बड़ा नहीं होता है जितना कि एक बड़ा पेड़ होता है। और हमारे घर में चिल्ली प्लांट भी होते हैं, मर्चवांगन फूल घर आसान, तुम वुचो सह सिंगल साइज आसान या तथ फ्यू स्ट्रॉन्ग स्टेम्स आसान, मगर सह मीडियम साइज, सह लकुट, सह बोड़ आसान किया, ठीक है। और आपके घर में कभी कभार बहुत सारे अपने घर में सनफ्लावर को उगाते हैं, आप देखिए उसके भी स्टेम जो है वो भी मीडियम साइज का होता है खुद, और उसका स्टेम जो है या तो वाहिद होता है या और उसकी शाखें एक दो होती है। ये देखिए ये सनफ्लावर है। और हमारे घर में ब्रिंजल प्लांट भी होता है, वांगन कुली जिसको हम बैंगन बोलते हैं कश्मीरी में। स्ट्रॉन्ग स्टेम मजबग बेचिस आसान यपर बे स्टेम, तो ये सारे आते हैं मीडियम साइज प्लांट्स में। यम दरमियानी कद केन कुलन मज अकुई आसान स्टेम क्या, अक खुद ज्यादा स्टेम्स आसान, युस ट्री तथ अकुई स्टेम। समझ आई बात? उसके बाद है VERY वेरी, SMALL स्मॉल,
plant, plant, a very small plant. WITH, with. WEAK, weak. STEM, stem. IS is. CALLED, called. HERB, herb. अब जो वे बहुत छोटा प्लांट होता है, स्मॉल हो गया छोटा, स्मॉल क्या हो गया छोटा, स्मॉल गो लकुट, वही उस लकुट कुल वीक स्टेम, उसका स्टेम जो है बीच वाला हिस्सा जो होता है वो वीक होता है, वीक हो गया कमजोर, वीक गो कमजोर यमस न हेक्था वेक्था कह कमजोर वारिया, तथ क्या वनान हर्ब, क्या बोलते हैं हर्ब, उसको हम हर्ब बोलते हैं। मीडियम साइज्ड प्लांट को हम शर्ब बोलते हैं, और वीक स्टेम जिसको होता है उसको हम हर्ब बोलते हैं, और जिसका स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है उसको हम ट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रीज में हमने एग्जांपल्स देखी, पीपल ट्री है, चिनार ट्री है, कोकोनट ट्री है, मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, बनाना ट्री है। और मीडियम साइज्ड प्लांट्स में हमने देखा जिनको हम शर्ब्स बोलते हैं, उसमें हमने रोज ट्री देखा, चिल्ली प्लांट देखा, सनफ्लावर देखा और ब्रिंजल प्लांट देखा। अब जो ये बहुत ही छोटा होता है प्लांट, जिसका वीक स्टेम होता है, जिसका तना बीच वाला हिस्सा बहुत ही कमजोर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रास दिखाकर है, आप देखिए, आपने पार्क वार्क में घास देखी होगी, इसको हम बोलते हैं शर्ब, क्या बोलते हैं सॉरी हर्ब बोलते हैं। तो ये इसका स्टेम जो है वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है। कैबेज प्लांट है, बंद गोभी जो है, बंद गोभी आप लोगों ने खाई होगी, उसको भी हम किस में लाते हैं, उसका स्टेम भी वीक होता है, जमीन इनको हम बोलते हैं हर्ब्स। यहाँ पर तुलसी प्लांट है, तुलसी यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसका भी स्टेम जो है वो वीक होता है। ठीक है, तो इसको हम हर्ब बोलते हैं। और है मस्टर्ड प्लांट, इसकी भी एग्जाम्पल देकर है, मस्टर्ड तिल कुल स्टेम वारिया कमजोर, मस्टर्ड प्लांट। तो ये सारी एग्जाम्पल्स देकर है हर्ब्स की। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों प्लांट समझ आए होंगे। पहला वाला था ट्री हम उसको बोलते हैं जिसका सिंगल स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, उसको हम ट्री बोलते हैं, या सिंगल स्ट्रॉन्ग स्टेम ट्री बना। और जो मीडियम साइज प्लांट होता है और उसके फ्यू स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं, या तो सिंगल होता है तो उसको हम शर्ब बोलते हैं, और जिसका वीक स्टेम होता है उसको हम हर्ब बोलते हैं। तो अब मैं इसके बाद पूछूंगी एक एक करके, किस किस को समझ आया होगा वो मुझे बोलेगा। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई कंफ्यूजन लगेगा तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। पहले मैं स्टार्ट करूंगी। आयजा हिलाल, आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। जी बेटा, मुझे बोलिए, हम ट्री किसको बोलते हैं? शाबाश। फायजा, व्हाट आर यू डूइंग? सिट प्रॉपरली। होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी माइक म्यूट रखिए बेटा। दुआ, अपनी माइक अनम्यूट कीजिए बेटा। यस मैम। हाँ जी बेटा, आप मुझे बोलिए, ट्री किसको बोलते हैं हम? पेड़ को। पेड़ को। उसको क्या होता है, कुछ आइडिया है आपके पास जो मैंने समझाया? हाँ। क्या होता है? डिफरेंट शेप्स। डिफरेंट क्या होता है? शेप्स। शेप। हाँ, मुझे बोलिए, ये जो आपने बोला ना ट्री का, ट्री का मुझे बोलिए, ट्री किसको हम कहते हैं? पेड़ को। हाँ, उसमें क्या क्या होता है?
मजबूत होता है। वेरी गुड। किससे मजबूत होता है? स्टैम्प। वेरी गुड। स्टेम उसका जो है बीच वाला हिस्सा जो उसका होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं। वो उसको बहुत ही स्ट्रांग होता है तो तभी जाके उसको ट्री बोलते हैं। यस मैम। ओके बेटा, अपनी माइक म्यूट रखिए। अजान अली, आप बेटा अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। बोलो। हाँ बेटा, आप मुझे बोलिए शब्द हम किन को बोलते हैं? स्मॉल, कमजोर को। शब्द हम किन को बोलते हैं? वो हो गया हर्ब। हर्ब शब्द में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है शब्द में? शाबाश। पढ़ो, ये क्या है शब्द में, क्या क्या है? पढ़ो। शर्ब जो है उसका साइज कैसा होता है? कमजोर। कमजोर। शर्ब नो का मैम। साइज क्या होता है? स्मॉल होता है कि मीडियम होता है? शर्ब का साइज स्मॉल। स्मॉल होता है, बट कितना स्मॉल होता है? वो मीडियम होता है, दरमियानी कद का होता है। ठीक है? ठीक है। ओके बेटा। हाँ जी, इसके बाद जिया बिलाल, आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए बेटा। हाँ बेटा, आप मुझे बोलिए हर्ब हम किसको बोलते हैं? शाबाश। किसको बोलते हैं? वेरी गुड। छोटे कद का जो प्लांट होता है उसको हम हर्ब बोलते हैं। उसमें क्या फीचर होता है ताकि खुसूसियत अच्छा आसान? वो स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? वहां मत देखो, मेरी और देखो। स्ट्रांग होता है कि वीक होता है? शाबाश। वो वीक होता है। आजान अली एंड बिंतुल जहरा, आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। यस बेटा। आजान अली, आप मुझे बोलो शब्द हम किनको बोलते हैं? जो मीडियम साइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वहां मत देखो, यहाँ देखो। ये कौन बोलता है आपको? खुद बोलो, खुद बोलो। जो छोटे होते हैं। क्या छोटे होते हैं? शरबत। जरा एग्जाम्पल बोलो एक ही। गारछू का कुल शब ये मिसेस मानो बोलो कौन है? चिली प्लांट। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिंतुल, आप मुझे बोलो हर्ब हम किसको बोलते हैं? वहां मत देखो, ये कौन है आपको वहां पे? खुद बोलो जो समझ आया, खुद बोलो। आपको नहीं समझ आया? हर्ब हम किसको बोलते हैं? हर्ब का छुपाना। जो स्टेम वीक होता है। वो क्या हो गया? वीक। इट मीन्स कि आपको समझ नहीं आया है। आप घर में फिर से रिवाइज करोगे। रखो अपनी माइक म्यूट पे। इसके बाद हदीका, आप मुझे बोलिए शब्द हम किनको बोलते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करो। यस मैम।
बोलो मुझे शब किसको बोलते हैं? जे की शाबाश। हाँ, जे की जे की स्टैम्प शाबाश। डोडी मजबूत होती है। अच्छा, वेरी गुड। इमाद, इमाद आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। आप मुझे बोलिए हब किसको बोलते हैं हम? कमजोर को क्या कमजोर को? कमजोर प्लांट कमजोर क्या? पूरा बोलो ना जिगर। शाबाश। उनका क्या कमजोर होता है? शाबाश। डरो मत, बोलो जो आपको समझ आया वो बोलो। बोलो ना। बोलो। जरा मोहम्मद यकीन आप बोलो। इमाद म्यूट रखो माइक अपनी। यस मैम। इमाद आप म्यूट रखे अपनी माइक को। हाँ मोहम्मद यकीन आप मुझे बोलिए किसको हम हब बोलते हैं? जो कमजोर होता है। क्या कमजोर होता है? ट्री वेरी गुड। ट्री, ट्री की प्लांट। आपको आपको कौन बोलता है? खुद नहीं आपको आता है? ओके चलिए। मुगीस अली आप अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। यस मैम। आप बेटा मुझे बोलो ट्री किसको बोलते हैं हम? मैं पेड़ को पेड़ को। उसमें क्या खुसूसियत होती है उसको ट्री बोलते हैं? मैम वो स्ट्रॉन्ग होता है। वेरी गुड। किससे स्ट्रांग होता है वो? मैम सिस्टम से। वेरी गुड। स्टेम नहीं स्टेम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। वेरी गुड। क्लैप्स कीजिए इसके लिए सब जोर से। इसने पूरे अच्छे से बोला। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। इसी तरह से सब घर में फिर से रिवाइज करेंगे जो भी मैंने पढ़ाया। आई होप कि आप लोग घर में अच्छे से इसका रिवाइज करेंगे। ये है थोड़ा आपके लिए लेंथी, बट आप लोगों को ये दिमाग में बिठाना है कि ट्री किसको बोलते हैं। ट्री हम उसको बोलते हैं जिसके पास एक सिंगल स्ट्रॉन्ग स्टेम, एक अकेला वाहिद मजबूत एक शाख होते हैं, तना होता है जिसको हम स्टेम बोलते हैं। उसी से वो ट्री बनता है। ठीक है। उसके बाद है शब। शब मीडियम साइज प्लांट होता है, दरमियानी कद का प्लांट होता है जिसका या तो सिंगल स्टेम होता है या तो 5 स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं, या तो एक होता है या चंद मजबूत शाखें होती है, उसको हम शर्ब बोलते हैं। और उसके बाद हर्ब है। हर्ब वेरी स्मॉल प्लांट होता है, वो बहुत ही छोटा प्लांट होता है जिसका स्टेम जो है वीक होता है, कमजोर होता है उसका तना, उसको हम हर्ब बोलते हैं। ठीक है। तो घर में आप फिर से रिवाइज करोगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आज हमने एक तो ट्री पढ़ा, दूसरा हमने शर्ब्स पढ़ा, तीसरा हमने हर्ब पढ़ा। ठीक है। इसके बाद आपके क्लाइंबर्स आते हैं और क्रीपर्स आते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें भी आप नजर रखोगे, ध्यान दोगे, घर में थोड़ा रिवाइज करोगे। तो चलिए आप अपनी साइंस बुक बंद कीजिए। अभी हम मैथ्स में आज और ड्रिल करेंगे। तो अभी आप साइंस बुक बंद रखेंगे। आज हम काउंटिंग पढ़ेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 20 to 0। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे। मैं बोर्ड पर
आज हम पढ़ेंगे बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम 20 से लेकर 0 तक। 20 से लेकर 0 तक हम बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ेंगे। तो पहले आएगा 2 0 20, फिर आएगा 19 1 9 19, 20 19 18 17, फिर आएगा आपका 16। सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी। 20 19 18 17 16, फिर आएगा आपका 15 14 1 4 1 3 13 1 2 12 1 1 11, फिर आएगा आपका 10। आपने एलकेजी में पढ़ा है, अभी हम फिर से रिवाइज करेंगे। 10 से पहले आएगा 9, 9 से पहले आएगा 8, 8 से पहले आएगा 7, 7 से पहले आएगा 6, 6 से पहले आएगा 5, 5 से पहले आएगा 4, 4 से पहले आएगा 3, 3 से पहले आएगा 2, 2 से पहले आएगा 1 और 1 से पहले आएगा 0। तो ये रही आपकी बैकवर्ड काउंटिंग 20 से लेकर 0 तक, ठीक है। तो जिसको मैं बोलूंगी वो काउंटिंग करेगा, यहाँ पे रीडिंग करेगा। आयशा जौहर अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। यस मैम। चलो करो रीडिंग। करो रीडिंग ऊंची आवाज में आप पढ़ोगे। 20 19 ऐसे। 20 शाबाश 18 शाबाश 17 16 50 40 लगा रहा होता है 40 40। ये 40 40 नहीं है, सुनो सुनो बेटा, जरा पढ़ो 15, जरा पढ़ो। 15 हाँ, उसके बाद 14 वेरी 13 गुड वेरी गुड 12 शाबाश 11 वेरी गुड 10 11 फिर 10 वेरी गुड 7 शाबाश वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 4 वेरी गुड 1 3 2 1 0। वेरी गुड। रखिए अपनी माइक म्यूट पे। दुआ अपनी माइक अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। चलो करो रीडिंग। 20 बैकवर्ड काउंटिंग हम किसको बोलते हैं? उल्टे 1 2 को उल्टे 1 2 नहीं बोलते हैं, उल्टी गिनती क्या बोलते हैं? उल्टी उल्टी गिनती। काउंटिंग हो गया, गिनती काउंटिंग क्या हो गया? तो गिनती। बैकवर्ड काउंटिंग हो गया उल्टी गिनती। उल्टी गिनती आपको पढ़नी है 20 से लेकर 0 तक। बैकवर्ड काउंटिंग हो गया उल्टी गिनती। क्या हो गया? उल्टी गिनती। तो आप पढ़िए दुआ 20 से लेकर 0 तक उल्टी गिनती। शाबाश 20 हाँ, 30 शाबाश 80 शाबाश 70 शाबाश 60 हाँ 50 हाँ 40 30 वेरी गुड 12 हाँ 11 हाँ 10
हाँ 9, वेरी गुड 8, हाँ 7, 6, 7 5, वेरी गुड 4, शाबाश 4 से 2, पहले 3 yes 3 ma'am, 3 से पहले 3, 2, वेरी गुड 0, 0 शाबाश अब वो पढ़ेगा हैदर आप पढ़ो 20 से लेकर 0 तक 90, शाबाश 80, हाँ 70, 70 हाँ 60, वेरी गुड 40, हाँ 30, 13 हाँ 12, 12 11, 11 हाँ 10 से पहले 9 8, शाबाश 7, 7 हाँ वेरी 5, गुड हाँ 4, हाँ 3, 2, हाँ 1, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तो आज मैंने इतने बच्चों को रीडिंग करवाया तो इंशाल्लाह इसके बाद किसी और नेक्स्ट डे बाकी बच्चों से मैं रीडिंग करवाऊंगी तो आप घर में रीडिंग करोगे रीडिंग प्रैक्टिस करोगे और इसको अच्छे से आप लर्न करोगे बैकवर्ड काउंटिंग 20 से लेकर 0 तक बैकवर्ड काउंटिंग हो गया उल्टी गिनती बैकवर्ड काउंटिंग यानी उल्टी गिनती 20 से लेकर 0 तक मुझे पता है आपने एलकेजी में ये पढ़ा है तो आप इसको फिर से रिवाइज करोगे ताकि आपको ये अच्छे से जहन में बैठ जाए अच्छे से याद रहे बैकवर्ड काउंटिंग हो गया उल्टी गिनती ठीक है ओके तो अभी हम मॉरल साइंस में आज सूरह इखलास पढ़ेंगे वाइंड योर आर्म्स फर्स्ट सब अपनी आर्म्स बांध के रखेंगे ओके मैं स्टार्ट करूंगी और आप ध्यान रखोगे फिर मैं आपसे सुनूंगी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद 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 मदिहा महनूर आप भी पढ़िए कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद लम यलिद लम यलिद लम यलिद लम यलिद लम यलिद वलम यकुल लहू वलम यकुल लहू वलम यकुल लहू हदीका आप क्यों नहीं पढ़ रही हो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अब एक एक करके मैं सुनाऊंगी आपको आपने इससे पहले लर्न किया है ठीक है ओके जिया अपनी माइक ऑन करो बाकी चुप करके बैठेंगे
बाकी अपनी माइक्स म्यूट रखेंगे। जिया आप अपनी माइक ऑन करो। जिया